नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम जी के जीएस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। यह अपने क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उन्हें जरूर देखें। जब एग्जाम नजदीक होता है तो जी के जीएस और करंट अफेयर्स के जितने ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं उतने आप लगाइए। एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, जी के जीएस के जितने ऑब्जेक्टिव्स लगा सकते हैं आप। शुरू करते हैं। इस सुनो, इस वीडियो में करंट के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांति काल में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार डैश है। अशोक चक्र है। कौन सा? अशोक चक्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डबल स्टार लगा लेना इसको, डबल स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल आपूर्ति को विसंक्रमित करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला विरंजक कौन सा है? क्या है? क्लोरीन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का लेखा जोखा करने हेतु उत्तरदायी होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? किसने जीता है? मैग्रेस कार्लसन ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ई कृष्ण अय्यर किस प्रकार की नृत्य शैली से संबंधित थे? ये पूछा गया आपसे। भरतनाट्यम से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना नामक मेगा पेंशन योजना का हिस्सा बनने के पात्र है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है। कम से कम 18 वर्ष की आयु के असंगठित श्रमिक इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई थी? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय विधायिका द्विसदनीय बन गई। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कब आया था ये? 1918 में, 1918 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सेल कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा संरक्षण पद्धति में मिट्टी को बारिश में बहने से बचाने के लिए विभिन्न फसलों को एकांतर पंक्तियों में उगाया जाता है और अलग अलग समय पर बोया जाता है? और अलग अलग समय पर बोया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अंतर फसल। अंतर फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लघु दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, अनुपात लघु दृष्टिता। तो ऑप्शन बी सही है। न तो फर्स्ट सही है और न सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में किस स्थान को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, आएगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंकोर वाट का मंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अंकोर वाट को, अंकोर वाट स्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो सूर्य किरण किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी करंट का क्वेश्चन है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में कट, कट मतलब कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी तथा पेस्ट कंट्रोल वी कमांड के लिए क्रमशः निम्न शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले कंट्रोल एक्स किस में है? डी में ही है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी।
तो डी ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो चतुर्थ बौद्ध जो संगीति हुई थी, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित है? मतलब निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर में उपस्थित है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैनरी धारा। कैनरी धारा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? धमनियां कहा जाता है, धमनियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस के निर्माण में प्राय निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? HTML का। HTML ऑप्शन डी सही हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का शासक नहीं था? ये आपसे पूछा गया है कि गुलाम वंश का शासक कौन सा इसमें से नहीं था? तो मुबारक शाह गुलाम वंश का शासक नहीं था, ये किसका? खिलजी वंश का शासक था, मुबारक शाह। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की अत्यधिक वृद्धि के साथ कौन सी घटना घटित होती है? ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही है, अति मुद्रास्फीति। अति मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक मृत ऊतक है? एक मृत ऊतक है। ऑप्शन बी सही है, स्क्लेरेकाइमा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वेल का मुख्य श्वसन अंग है? वेल का मुख्य श्वसन अंग है, तो ऑप्शन सी सही है, फेफड़े। ऑप्शन सी सही है, फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच की दूरी डैश होती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। दूसरी टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 11 कितने हो गए? 22 हो गए। तो 22 गज होती है। ठीक है, कितनी? 22 गज। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, प्रमुख शहर और देश। नीचे क्या रखा? ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? अम्मान जॉर्डन बिल्कुल सही है, मदीना सऊदी अरब बिल्कुल सही है, अस्कलोन ईरान ये गलत है, दमिश्क तुर्की ये भी गलत है। तो केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है, केवल फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सॉरी सही नहीं है? वह मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है भाई। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन और माफ करने की शक्ति होती है, यही गलत है। बाकी वह कुछ परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना ऑप्शन बी को हम टिक करेंगे। ठीक। तीस्ता और ध्यांग नदी के बीच हिमालय को डैश कहा जाता है, ये आपको बताना है। क्या? आसाम हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आसाम हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? ऑप्शन ए सही है, अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को भूटान का राष्ट्रीय उत्सव कहा जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थिम्फू त्सेचु उत्सव। ठीक है, त्सेचु उत्सव, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख है? आर्टिकल 324 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये सरल लगता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्मन वॉच द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जर्मन वॉच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है इसमें से, ये आपको बताना है। विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, चाल एक अदिश राशि है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 केजी वजन के सूटकेस के लिए हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा कितना कार्य किया जाता है? डब्ल्यू बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन।
ठीक है। तो बल तो यहाँ है, लेकिन चला वो बिल्कुल नहीं है, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानुजन रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पीछे बात ये न्यूमेरिकल निकला है जो फिजिक्स का, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में रेल मंत्रालय के लिए कुल आवंटन कितना था? करंट का क्वेश्चन है। ये कुल कुल आवंटन कितना था? तो 2.4 लाख करोड़ रुपए था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आती है आपको तो लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य सूची वन को संबंधित राज्य सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं, तो वो आपको बताना है। कथकली किसका होता है? कथकली किसका है? केरल का। कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का। भरतनाट्यम किसका है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय किसका है? असम का। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना कौन सा है। ए टू इसको यार इधर करो, है ना। तो ए टू ये आउट हो गया और ये आउट हो गया, है ना। ए टू बी फोर ये आउट हो गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का चांदी का टंका सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए स्वतंत्र उपनिवेश या डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की थी। किसने की थी? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की। यह एक ऐसा संगठन है जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तो ऑप्शन ए सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्य रघुवंशम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट था, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कालिदास जी ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रमशः 18 वर्ष और 40 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक की आवश्यकता होती है? क्या क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस वर्णक की आवश्यकता हो? क्लोरोफिल की। ऑप्शन ए सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान प्रमुख कौन है? ऑप्शन बी सही है, परमेश शिवमणि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई हेतु किस सुल्तान ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने 3 से अधिक नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 103, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, अलमान रुश्दी को, वो सॉरी सलमान रुश्दी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य यामोत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तमिलनाडु से नहीं गुजरता है, तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगनी प्रकाश के गामा का परास एनएम में क्या है? क्या है? 380 से 450 एनएम। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? व्युत्पन्न राशि नहीं है, कार्य, बल, ताप, दाब। कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है ये पूछा गया, तो ताप। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो डैश नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, मैं पूरे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपको जवाब भी दूंगा, ठीक है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों।